जब मैंने TRE 4 का नोटिफिकेशन देखा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन आया कि अब हमें ये सभी पढ़ना पड़ेगा, ये वाले सब्जेक्ट्स को भी कवर करने पड़ेंगे, मिडाइवल हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री, मॉडर्न तो हम किसी तरीके से उसको काम कर रहे थे उस पर, और उसको कैसे भी करके हम लोग ट्रैक पे लाए थे, और जितना टाइम हो सकता था हम मॉडर्न हिस्ट्री पे देते थे। मिडाइवल एंसेंट से कोई मतलब नहीं था, जिससे मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी अच्छा हो गया था हम लोग का। लेकिन अब फिर से हम लोग को ये चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, मिडाइवल को भी टाइम देना पड़ेगा, और जो एंसेंट हिस्ट्री है उसको भी देना पड़ेगा। मेरी तरह आप लोग भी बहुत कंफ्यूजन थे सिलेबस को लेकर कि अब कैसे आखिर शुरू करें तो करें कैसे, कहाँ से स्टार्ट करें पढ़ना कि जल्दी से कवर हो। और एक और बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट अभी प्रोटेस्ट में है, अपनी मांग रख रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी उनकी फीलिंग को समझती हूँ, ठीक। इसीलिए मैं उस पर बिल्कुल चर्चा नहीं कर रही हूँ। मैं उस प्रोटेस्ट के लिए नहीं बना रही हूँ वीडियो को, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रही हूँ जो घर पे बैठ के ये सोच रहे हैं कि अगर बाय चांस हमको ये एंसेंट और मिडाइवल पढ़ना पड़ा तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, कैसे उसको टैकल करेंगे, तो उन लोग के लिए वीडियो होने वाली है। सबसे पहले तो देखो, पैनिक बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि पैनिक होने से बस आप परेशानी होगी और कंफ्यूजन क्रिएट होगा और कुछ भी स्टार्ट नहीं होगा। आप ये मत सोचना कि मुझे अभी एंसेंट आ गया, मिडाइवल आ गया, कैसे पढ़े, बहुत दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, बहुत पहाड़ है। वो है, मैं जानती हूँ ये पहाड़ है, पर आपको जब स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे सब कुछ कवर हो जाएगा। और आपको पता है मात्र 60 से 65 पेज में आप एंसेंट मिडाइवल सब खत्म कर सकते हो। क्योंकि अगर जो फर्स्ट टाइम पूछा जा रहा है, अगर PRT में पूछा जाएगा फर्स्ट टाइम, या फिर अभी तो सबका सिलेबस लगभग सेम चल रही है बात, देखो क्या होता है। तो अगर जो पूछा जाता है तो देखो क्या होगा कि आपसे वो पूछा भी जाएगा तो हल्का हल्का पूछा जाएगा, क्योंकि जो PCS के एग्जाम्स होते हैं, BPSC वाले जो PCS एग्जाम्स होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें भी मिडाइवल एंसेंट है, पर प्री के एग्जाम में देखते हो ना कि मिडाइवल से और एंसेंट से बहुत कम आता है, ज्यादातर मॉडर्न से ही देखने को मिलता है, लेकिन मिडाइवल और एंसेंट का भी क्वेश्चन आता है। तो वही आपको पढ़ना है, पहले आपको कहानियां जो है आपको पढ़ लेनी है, कौन सा चीज पहले आया वो सब पढ़ लेना है। उसके बाद आपको जितने भी काल आते जा रहे हैं, जैसे कि जो सिंधु है या फिर वैदिक काल, ये सब कैसे उनका चरण क्या था आने का, ये सब आपको पता करना है, ठीक है। और जो हमारा मिडाइवल हिस्ट्री है उसमें भी आपको फैक्चुअल क्वेश्चन देखना नहीं है, पहले स्टार्टिंग से देखना है कि उसकी कहानी क्या क्या है, कैसे शुरुआत हो रही है, कैसे जा रहा है, कौन सा वंश कौन पहले आया है। ये सब आपको अच्छे से, अगर जो कहानी की तरह पढ़ोगे ना, तो आपको अपने आप ही क्वेश्चन को याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और अपने आप समझ में आने लगे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो। समझे? पता है क्यों? क्योंकि मैं बोल रही हूँ कहानी इसलिए बोल रही हूँ पहले पढ़ने के लिए, कि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के साथ सोचो कहीं से भी शुरू कर दे, भारत छोड़ो आंदोलन से शुरू कर देते या फिर असहयोग आंदोलन से शुरू कर देते हैं, तो उसमें क्या था कि एक पर्टिकुलर था कि हाँ यहाँ से पढ़ना है, ये सब डेट था। इसमें कोई डेट नहीं, आप इसमें जो डेट है ना वो एक सीक्वेंस वाइज चलता आ रहा है कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया। तो इस तरीके से मॉडर्न ईजी हो जाता है, इसके अकॉर्डिंग मॉडर्न बहुत ईजी है। ये थोड़ा बहुत ज्यादा एक स्टोरी टेलिंग जैसा होता है कि इसका बेटा वो बना, उसका बेटा ये बना, वो मुगल आया, पहले ये गया, उसके बीच में युद्ध हुआ। तो ये सब आपके नाम है, ये कहानी के थ्रू पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो उसके लिए आपको कहानी के थ्रू पहले पढ़ना है, उसके बाद आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस देखना है, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चंस लगाओगे इसके तो नहीं आएगा, आपको पहले इसकी स्टोरी पता करनी पड़ेगी, स्टोरी में है क्या। सबसे अच्छी बुक तो मैं इसके लिए बोलूंगी कि आप लूसेंट की बुक पढ़ो, क्योंकि इसमें 60 पेजेस में आराम से अच्छे से दिया हुआ है, एंसेंट और मिडाइवल दोनों कवर किया गया है, ठीक है। तो आप लूसेंट से ही पढ़ो, अगर जो स्टार्टिंग कर रहे हो तो लूसेंट से पढ़ो। अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है, मतलब आपको नहीं अच्छा लगता है पढ़ना, तो यूट्यूब पे सर्च करके ये टॉपिक देख लेना। इसके टॉपिक्स ही आपको यूट्यूब पे सर्च करके और उस टॉपिक को पढ़ना है। पढ़ने के बाद MCQ लगाना है। जब आपको 60 पेज खत्म हो जाना, उसको 2 बार पढ़ना 60 पेजेस को, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद जब आपका खत्म हो जाइए, साथ साथ MCQ लगाते चलना। उसके बाद आप जो 6 to 8 का पेपर है, 9 to 10 का पेपर है, उन सबको देखना कि किस तरीके से क्वेश्चन उनमें जो एंसेंट और मिडाइवल का आ रहा था, थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन, वो कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे थे वो देख लेना। और सबसे अच्छा तो PYQ के लिए मैंने घटना चक्र को पहले ही बताया कि घटना चक्र से करना। तो आप ये जब पढ़ लोगे ना, उसके बाद आप घटना चक्र से, या फिर जैसे जैसे टॉपिक दिया हुआ है तो एग्जैक्टली सेम तो मिलेगा नहीं, क्योंकि सेम बुक है नहीं, तो एग्जैक्टली नहीं मिलेगा। तो आप पहले एक जैसे एंसेंट को आप कहानी के थ्रू पढ़ लो, उसके बाद आप उसका समझो कि कौन सा काल कब आया था, कौन सा चरण में आया था, ठीक है। वो पढ़ने के बाद आप फिर घटना चक्र से प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस का। अगर जो घटना चक्र नहीं है आपके पास, तो यूट्यूब पे ये टॉपिक डाल के उसके क्वेश्चंस देखो, तब आपको याद होने लगेगा। याद करने का यही तरीका और यही सबसे बेस्ट तरीका कवर करने का, क्योंकि मैं भी इस चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया है थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको पता है अभी तो पढ़ाई हो नहीं पा रहा है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत मैंने स्टार्ट किया। तो आप भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर जो बाई चांस हमको पढ़ना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, ठीक है। तो आप अभी से शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि अगर जो
देखो क्या फैसला होता है। अगर जो होता भी है तो मुझे नहीं लगता दोनों सिलेबस या फिर नेगेटिव मार्किंग या फिर डबल एग्जाम ये तीनों चीज़ कैंसिल करा जाएगा, बहुत कम चांस लगते हैं। पर आई होप सो, हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं प्रोटेस्ट में और देख रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं। देखो क्या होता है नहीं होता वो तो बाद में पता चलेगा। पर अभी आप घर पे ही हो, बहुत कंफ्यूजन में हो, आप बहुत सारे एस्पिरेंट है जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आप स्टार्ट कर दो पढ़ना, ठीक है। क्योंकि अगर आप बिगिनर हो गए तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके पास बहुत सारा चीज़ पढ़ने के लिए होगा, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो पढ़ने के लिए, ठीक है। तो एंशिएंट और मिडाइवल के लिए सबसे बेस्ट क्या है, लूसेंट की बुक है। अगर लूसेंट आप पढ़ लेते हो अच्छे से तो आपको कोई मतलब कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और इसके बाद आप प्रैक्टिस लगा सकते हो। अगर जो आपको जानना है कि लूसेंट की बुक को कैसे याद कर सकते हो आप, तो मुझे कमेंट में बताना। मैं लूसेंट की बुक को, इस बुक को जो 60 पेजेस है ना, उसको याद करने का भी तरीका बताऊंगी आपको, ठीक है, कि आपको अच्छे से पूरे माइंड में फिट हो जाए। एंड यस, आपको अगर जो बुक से पढ़ना पसंद नहीं है, मतलब आप बुक से पढ़ ही नहीं पाते हो, आपको समझ ही नहीं आता है बुक से, उसके लिए आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो। नहीं टॉपिक्स वाइज पढ़ोगे तो आप एक 1 शॉट की वीडियो 1 से 2-3 बार 2 बार देख लेना पहले, उसके बाद तीसरे बार में उसका नोट बना लेना, ठीक है, 1 शॉट से। अब वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी हिस्ट्री में शेयर कर रखा है कि आप प्रवीण सर से पढ़ सकते हो, जो एडुटेरिया के टीचर हैं, उनसे आप पढ़ सकते हो। उनके 2 बार आप देख लो, ठीक है, 4-4 घंटे का वीडियो है, आप 2 बार में, एंशिएंट का 4 घंटे का, मिडाइवल का 4 घंटे का, आई थिंक सो, मुझे उतना याद नहीं है, पर मैंने वीडियो डाल रखा है, स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है उस वीडियो में, तो हो सके तो मैं लिंक कर दूंगी एंड में वीडियो के, ठीक है। आप उसमें जाना, हिस्ट्री में क्या बोलते हैं, प्राचीन इतिहास जो है वो, और जो मिडाइवल है उसको आप अच्छे से कवर कर सकते हो। वहाँ पे वो 1 शॉट है, उस 1 शॉट को 2 बार देखना, तीसरी बार में नोट बनाना शुरू करना, उसके बाद घटना चक्र से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर आपको बुक पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप वहां से शुरू कर सकते हो। इवन आप अगर बिगिनर भी हो तो आप वहां से शुरू करना, क्योंकि बुक से आपको बहुत कम समझ में आएगा। लेकिन आप अगर जो पहले से आपको थोड़ा बहुत आता है तो बुक से पढ़ सकते हो। अगर आपको नहीं पसंद है और किसी टीचर से पढ़ना तो आप बुक से पढ़ सकते हो। लेकिन अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि कम टाइम में खत्म हो जाए जल्दी से, तो प्रवीण सर की जो वीडियोस है उसको देख लेना, 2-3 बार देखने के बाद तीसरे बार में उसको नोट्स बना लेना, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग किया था मैंने हिस्ट्री पढ़ना, तो मैंने तो वैसे खान सर से पढ़ा था, उसके बाद मैंने एक देखा था कि उनका पढ़ाने का तरीका कैसा है, हर एक पॉइंट को उन्होंने इलेबोरेट करके बताया, तो आप एक बार देख लेना पढ़ के। मैं और हाँ, इस जर्नी के दौरान मैं जो भी सीखती हूँ, जो भी गलतियाँ होती हैं मेरी, जो मैं नए नए ट्रिक्स या टिप्स कुछ भी सीखती हूँ, या फिर कौन सी बुक मैं पढ़ रही हूँ और कौन सी पढ़ना चाहिए आपको, ताकि आपको भी फायदा हो, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये जो डर है सिलेबस को लेकर, वो थोड़ा कम हो और एंजाइटी में ना रहे। बस स्टार्ट है नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई सा भी कन्फ्यूजन हो, डर हो, या फिर कुछ भी आपको बोलना हो, तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हो मेरे से। मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ, मैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जो मेरे से बन सकता है मेरी तरफ से, मैं सारी हेल्प करूँगी, ठीक है।